हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, आज की वीडियो में जो हमारी पंचनामा सीरीज चल रही है ना, तो आज की वीडियो में इस पंचनामा सीरीज में हम लोग लेकर के आए हैं करंट अफेयर्स को। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे करंट अफेयर्स, इसके साथ ही आपका रहेगा जीके। तो जीके वाले जो ज्यादातर पार्ट है ये आपको अलग से एक वीडियो में बताएंगे, जो कि आपका जो सामान्य जानकारी वाला पार्ट होता है। ठीक है ना। तो वो सामान्य जानकारी प्लस आपका जो एसएसटी वाला है उसको एक तरफ करके बताया जाएगा। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे पूरा का पूरा करंट अफेयर कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, आपके सिलेबस में टॉपिक कौन कौन से और कहाँ से प्रश्न बनते हैं, जो कि एकदम आपको कवर कर ही लेना है। ठीक है ना। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग शुरू करेंगे और ये भी बताएंगे कि देखिए मैंने भी तैयारी की है ना, तो थोड़ा सा मैं भी बताऊंगा कि किस तरीके से मैंने तैयारी की, तो उससे आपको फायदा जरूर मिलेगा। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले ये देखते हैं भाई कि जो है करंट, देखिए करंट और जीके का जो नंबर अलॉट किया गया वो 30 नंबर मिलता है, करंट और जीके दोनों मिला करके। ठीक है ना। तो करंट और दोनों मिला करके जीके ये 30 नंबर आपसे पूछा जाता है। और इसमें अगर हम बात करें तो हम लोग क्या देखेंगे आज, तो सिलेबस हम लोग देखेंगे, कितना कैसे कहां से पढ़ना है इसके बारे में देखेंगे, और करंट अफेयर की तैयारी कैसे हुई, कैसे मैंने की, कैसे आप करें, इसके बारे में भी हम लोग देखने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं भाई। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जो आयोग ने सिलेबस दिया है आपके करंट अफेयर्स और जीके का। ठीक है। तो आयोग ने क्या क्या दिया है, आयोग ने कहा कि समसामयिक महत्वपूर्ण घटनाएं, जिसमें कौन कौन सी होंगी, अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी, उससे संबंधित स्थान होंगे, व्यक्तित्व होंगे, और रचनाएं, जो कि बार बार बहुत ज्यादा पूछता है, रचनाएं होंगे, अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय पुरस्कार, खेलकूद, भारतीय संस्कृति एवं कला आदि। ये जो आदि लग जाता है ना, फिर ये हो जाता है कि कितना पढ़ना पड़ेगा कुछ पता नहीं है, तो आदि में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। लेकिन जितना यहां पर नाम दिया गया है, मैं बताता हूं आपसे कि यहां से आपके लगभग 70% प्रश्न एकदम डिक्टो इन्हीं टॉपिक से बनेंगे। ठीक है ना। तो आपको एकदम निश्चिंत होकर के बढ़िया से इस इन टॉपिक की तैयारी करनी है। बात आती है कब से कब तक का करंट हमको पढ़ना है। ठीक है ना। कितना पुराना पढ़ें, कितना नया पढ़ें, तो देखिए जिस दिन आपका एग्जाम हो, ठीक है ना, तो एग्जाम से 6 मंथ, 6 महीने पहले का, ठीक है ना, ये आपको एकदम बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ना है। और इसके पहले कम से कम 3 महीने का आपको इस तरीके से पढ़ना है कि मेन मेन घटनाएं हो, या 3 महीने नहीं, आप मान के चलिए लगभग 6 महीने इधर भी जोड़ लीजिए, जो मेन मेन घटनाएं हो, मोटी मोटी घटनाएं हो, और 6 महीने का तो एकदम बेहतर वाला आपको पढ़ना पड़ेगा, मतलब हर एक घटना। और उसके पहले का जो होगा वो ऐसी चीजें होंगी जो ज्यादा मायने रखती हों। ठीक है ना। जैसे कोई महत्वपूर्ण नियुक्ति हुई है 7-8 महीने पहले हुई हो, या भारत में कुछ ऐसी चीज हुई हो जो प्रथम हो, या किसी महिला प्रथम ने कुछ ऐसा किया हो, इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं, इस तरीके की चीजें होती हैं, वो आपसे पूछी जाती हैं 6 महीने साल भर पुरानी। ठीक है ना। तो वहां से भी उठ जाते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी। ओके भाई। तो आप इतना ध्यान में रखेंगे, आपको करंट अफेयर जो पढ़ना है पिछले 6 महीने का एकदम बेहतर तरीके से, परीक्षा से 6 महीने पहले का, और उसके पहले 6 महीने का मोटी मोटी चीजें आपको याद करनी है, जो कि आपके परीक्षा में एकदम सीधे सीधे पूछ लिए जाएंगे। जैसे आपको मैं बताऊं, तमाम सूचकांक होते हैं, वो आपसे पूछे जाते हैं। तो वो सूचकांक ऐसा नहीं है कि एकदम लास्ट में जारी होते हैं। मान लीजिए आपकी परीक्षा नवंबर दिसंबर में होनी हो, जो सूचकांक मार्च में जारी हो गया, तो वो सूचकांक भी तो पूछे ही जाएंगे। तो इस तरीके से आपको वो चीजें याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है। आगे चलते हैं भाई। बात करते हैं कि जो है कितने प्रश्न कैसे कैसे पूछे गए हैं करंट और जीके मिला करके। ठीक है भाई। चलिए देखिए, अगर हम 2018 68 500 की बात करें, तो लगभग 16 प्रश्न आपके, 15 से 16 प्रश्न करंट के थे, और उतने ही आपके लगभग जीके और एसएसटी से रिलेटेड उसमें आ गए थे। देखिए मैं बार बार आपको बताता हूं कि जो 30 नंबर आपका ये वाला है, और प्लस 10 नंबर जो एसएसटी का है, ठीक है ना, इसमें से आपका करंट अफेयर 30 नंबर में से मान के चलिए 16 से 20 प्रश्न होंगे। ठीक है ना। तो जो 10 प्रश्न यहां से बचता है वो, और ये 10 प्रश्न, ये 20 आप मिला करके मान के चलिए जो एसएसटी का आपका पार्ट होता है, एसएसटी प्लस आपका जो लास्ट में लूसेंट के पीछे आप जीके वाला पार्ट देखते हैं ना, ये जीके वाला पार्ट रहता है उसमें। अब जैसे मान लीजिए भारत में प्रथम पूछा है, तो अब वो भूगोल का भी प्रश्न हो सकता है, वो इतिहास का भी प्रश्न हो सकता है,
तो वो आपका एसएसटी में भी काउंट हो जाएगा और आपका जीके में भी काउंट हो जाएगा। इसलिए एसएसटी और जीके मिलाकर के 10 नंबर और आपका जो 30 नंबर आता है ये लगभग सारे 20 नंबर जो आते हैं ये करंट अफेयर्स के होते हैं। जैसे 2018 की बात करें 15 से 16 करंट अफेयर के थे। अगर 2019 69,000 की बात करें तो लगभग 22 प्रश्न थे। इसमें से आप 2 प्रश्न ऐसे थे, निकाल दीजिए, जो दिवस से संबंधित थे, जैसे खेल दिवस पूछ लिया था, ठीक है ना, तो ये दिवस से संबंधित थे। तो 2 अगर ये जीके में आ जाएगा, 2 अगर निकालेंगे तो 20 प्रश्न पूरा का पूरा आपका करंट अफेयर्स से पूछ लिया था। क्लियर है भाई, ये चीज एकदम क्लियर है। तो आप ध्यान में रखेंगे कि करंट अफेयर्स का बहुत बेहतरीन रोल है आपके सिलेक्शन में। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं कि जो अभी आपने टॉपिक पीछे देखा है उन टॉपिक में आपको पढ़ना क्या क्या। हालांकि यहां मैंने सारे टॉपिक नहीं लिखे हैं, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा और आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा। जो सारा मैंने लिख करके रखा हुआ है ये टाइप नहीं हो पाया, इस वजह से मैं यहाँ पे जो भी लिख मिलेगा मैं मेन लिखूंगा, बाकी ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, ठीक है ना। इसके आगे अभी और भी बातें करनी है जो कि महत्वपूर्ण है। अब देखिए, जो समसामयिक महत्वपूर्ण घटनाएं हैं भाई, इसमें कहां कहां से बताया गया कि अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर, मतलब आपके यूपी का, ठीक है ना, वो ज्यादा मायने रखेगा। अब यहां पर बात करते हैं कि अगर कोई चीज स्थान से रिलेट करती है, किसी जगह से रिलेट करती है, आप याद कैसे करें उसको। तो ये घटनाओं के लिए आप एक काम करेंगे, अपने सामने लगाएंगे मैप, ठीक है भाई, और मैप में एक आप लगाएंगे वर्ल्ड का, एक आप लगाएंगे इंडिया का। ये 2 मैप आपके सामने होना ही चाहिए। जब आपको कोई ऐसी चीज मिले जो किसी स्थान विशेष से रिलेट करती है और बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप मैप में अपने, जैसे मान लीजिए आपने इंडिया का मैप बना रखा है, ठीक है ना, इंडिया का मैप आपने लगा रखा है, ठीक है भाई, आपने इंडिया का मैप लगा रखा है। अब इंडिया में साउथ में या महाराष्ट्र में कोई एक ऐसी न्यूज मिलती है आपको जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, आप वहां पे टिक लगाइए और ऐसे मैप में यहां लगाइए और उस चीज का केवल नाम लिख दीजिए, बस जो भी घटना है केवल उसका नाम लिख दीजिए। आप यकीन मानिए कि परीक्षा में जब आप बैठेंगे ना, अगर वो प्रश्न आता है तो उसका उत्तर बाद में ये आपका मैप दिमाग में सबसे पहले आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करंट अफेयर्स की तैयारी करनी है। तो ये अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य वाली घटनाएं आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इसमें और क्या क्या भाई, देखिए स्थान, स्थान और घटनाएं। अब स्थान और घटनाएं में देखिए, स्थान में क्या क्या आपसे पूछ सकता है, जैसे कुछ सम्मेलन है, ठीक है ना, सम्मेलन है, बैठकें जो होती हैं, वो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय दोनों बैठकें जो होती हैं वो आपकी पूछी जाती हैं। जैसे कुछ समारोह, खेल होते हैं, खेल का आयोजन होता है, खेल का आयोजन स्थल जो होता है, ठीक है ना, कि आपका जो है ओलंपिक का आयोजन कहाँ होगा, ठीक है, या आपके क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ होगा। इस तरीके के जो आयोजन होते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद कुछ समारोह का आयोजन होता है, ठीक है ना, समारोहों का आयोजन होता है वो आपसे पूछ लिया जाता है। मतलब कि जिसमें आपसे ये पूछा जाए कि कोई चीज कहाँ हुई, ठीक है ना, या किसी चीज का उद्घाटन अगर हुआ होता है वो पूछ लेता है इसमें, तो ये आपको ध्यान में रखना होता है। और अगर हम व्यक्तित्व की बात करें, ठीक है ना, तो व्यक्तित्व में बहुत सी चीजें पूछी जाती हैं। क्या पूछा जाता है, जैसे आपसे पूछा जाएगा नियुक्तियां, ठीक है ना, व्यक्तित्व में क्या हो जाएगा भाई, किस व्यक्ति की नियुक्ति कहां पर हुई है, नियुक्तियां पूछता है। निधन पूछ लेता है, ठीक है ना, किसका निधन हुआ है। यहां और चीजें पूछ लेता है कि भारत में या विश्व में कोई ऐसा हुआ है जो प्रथम पुरुष या प्रथम महिला ऐसा किया हो, ठीक है ना, ठीक, हाँ, तो प्रथम करके कोई हो, ऐसा प्रथम व्यक्ति कुछ नया किया हो, जैसे कोई महिला या पुरुष ने कुछ नया किया, तो ये यहां पर पूछ लेता है। अब अगर हम बात करें इनको थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ाएं, तो देखिए अगर हम इस टॉपिक को और थोड़ा सा बढ़िया से देखें व्यक्तित्व को, ठीक है ना, तो हमने आपको क्या बताया भाई, हमने बताया आपको कि व्यक्तित्व में हमने 3 चीजें आपको बताई। कौन कौन सी बताई, चलिए एक एक करके थोड़ा सा देखिए, नोट करते जाइएगा, आपको बहुत ही मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है ना। बाकी मैं आपको बताते चलूंगा, ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड भी हम करा देंगे वहां पर। जैसे हमने कहा कि नियुक्ति, ठीक है ना, अब अगर हमने नियुक्ति की बात की, हमने कहा कि निधन, ठीक है ना, और हमने कहा कि प्रथम, कोई व्यक्ति कहीं पर प्रथम नियुक्त हुआ हो या कुछ भी ऐसा हो, तो ये आपका प्रथम वाला जो आता है ये जीके से भी पूछा जाता है और करंट में भी पूछा जाता है, ठीक है ना। जैसे पहली महिला ट्रांसजेंडर करके एक प्रश्न बना था, वो आपसे पूछ लिया जाता है। किसी महिला ने कुछ पुरस्कार जीत लिया हो तो यहां से भी वो महिला वाला पुरस्कार भी पूछ सकता है, वो पुरस्कार में भी आपके आएगा, ठीक है ना। इस तरीके के प्रश्न यहां पर बनेंगे। अब समझिए
अगर हम पहले बात करें नियुक्ति की, तो नियुक्तियां कहां कहां पूछता है आपका। नियुक्तियां जो आपका पूछता है भाई, जैसे आपके यहाँ संस्थान है, जो भी सुरक्षा संस्थान है या आपके राजनीतिक संस्थान है, ठीक है ना, संस्थानों में नियुक्तियां, ठीक है ना, संस्थानों में नियुक्तियां, अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियां, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियां पूछता है। ये सब आपको एकदम रट जाना चाहिए, ठीक है ना। अब आप कहेंगे सर अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियां में क्या क्या है, जैसे अगर हम बात करें तो यहां राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय दोनों नियुक्तियों की बात हो रही है भाई। अगर अलग अलग आप चाहेंगे तो मैं आपको पीडीएफ में अलग अलग करवा के दूंगा, ठीक है ना। देखिए अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियों में जैसे देशों के प्रमुख होते हैं, ठीक है ना, देशों के प्रमुख हो जाते हैं। कुछ अंतरराष्ट्रीय संगठन है, संगठनों में नियुक्तियां होती है, जैसे आपका है WHO हो गया, ठीक है ना, आपका हो गया नेटो हो गया, आपका यूनेस्को हो गया, ठीक है ना। इन सब में जो नियुक्तियां आपकी होती हैं वो आपका पूछा जाता है। जैसे आपका यूएनओ हो गया, ठीक है ना, आपका यूरोपीय संघ हो गया, आपका शार्क हो गया, या इस तरीके से जितने भी आपके अंतरराष्ट्रीय संगठन उनमें कोई नियुक्ति होती है या नया देश कोई जुड़ता है, उनके बारे में पूछता है, ठीक है ना। और यहां पर एक चीज और ध्यान रखेंगे कि इन सभी के बारे में भी थोड़ा आपको पढ़ना है, इसलिए पढ़ना है कि उनके बारे में जीके भी पूछता है। तो ये आपको नियुक्तियां यहां पर पढ़नी है, ठीक है ना। अपने अगर भारत की बात करें तो जो मीडिया संस्थान होते हैं उनमें नियुक्तियां पूछ लेता है। और देखिए क्या क्या है, कुछ प्रमुख संस्थान है, वैज्ञानिक संस्थान है, खेल संस्थान है, इन सभी की नियुक्तियों को आपको उसमें देखना है। और खास तौर से अगर महिला नियुक्त होती है तो वो तो आपको जरूर देखना है। बात करें, देखिए अगर आप कोई भी बुक लेते हैं तो शुरुआत में उसमें नियुक्तियों का पूरा ब्यौरा दिया होता है, उसी में से आपको छांटना होता है। तो मैं कोशिश ये करूंगा कि आपको जब मैं नियुक्तियां पढ़ाऊंगा, ठीक है, याद करने के लिए, तब आप वहां से देख लेंगे कि क्या क्या हमें छोड़ना है और क्या क्या वहां से पढ़ना है। फिलहाल मेन मेन आपको ध्यान में रखना है, जैसे रक्षा एजेंसियों का आपको ध्यान में रखना है, जो अपने यहाँ की माफ कीजिएगा, जो अपने यहाँ की रिसर्च संस्थाएं हैं उनके प्रमुख याद रखना है, जैसे इसरो है, डीआरडीओ है, इन सब के प्रमुख आपको याद रखने हैं। ये सारे आप ध्यान में रखेंगे, ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। निधन की, जैसे कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति का निधन हो गया और प्रथम, जैसे भारत में विश्व में कहीं भी अगर कुछ ऐसे करके प्रथम करके आ रहा है तो उसे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें जीके के भी प्रश्न बनेंगे, करंट के भी, तो ये आपके व्यक्तित्व में आ जाता है, ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे। स्थान आपको पहले ही बता दिया। इसके बाद आपका टॉपिक आता है, देखिए नियुक्तियों में देखिए पूछा गया था, जैसे अभी निर्वाचन आयोग है ना, निर्वाचन आयोग के 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने थे, ये आपके सुपर टेट में प्रश्न पूछा गया था नियुक्ति से। तो इसी तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है ना। जैसे बीएसएफ के महानिदेशक कौन बनाए गए हैं, इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछेगा। और पूछता ये है जो पिछले 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने में बदले हो, जो 4-5 साल से हैं, 3 साल से हैं, उनका नहीं पूछता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक बनता है, यहां से बहुत प्रश्न बने हैं, ठीक, लेखक और उनकी रचनाएं। अब इसमें क्या है भाई, इसमें आपका भारतीय लेखकों की रचनाएं भी पूछता है, ठीक है, और आपका अंतरराष्ट्रीय भी पूछता है, ठीक है भाई, अंतरराष्ट्रीय भी पूछता है। अब इसमें बात आती है कि सर कौन से, तो सबसे पहले जो अंतरराष्ट्रीय में अगर कोई पुरस्कार उस रचना को मिला है तो उसके पूछे जाने के चांस ज्यादा होते हैं। तो जिन रचनाओं को पुरस्कार मिला होता है उन्हें पूछे जाने के चांस ज्यादा होते हैं, जैसे साहित्य नोबेल पुरस्कार मिला है, बुकर पुरस्कार मिला है, ये सब पुरस्कार अगर मिला है तो वो ज्यादा पूछे जाते हैं। भारतीय में देखिए, भारतीय में अगर पूछा जाएगा तो आपको एक पूरी लिस्ट मिल जाती है, ठीक है ना, वहां से प्रश्न बनते हैं। जैसे कैसे प्रश्न बनते हैं मैं आपको बताता हूं। देखिए रचनाओं में एक तो ये हो गया करंट वाले, ठीक है ना, करंट वाले हो गया, और इसके बाद आपका पुरानी रचनाएं जो पूछता है। पुरानी रचनाओं में कौन कौन सा, जैसे आपके प्राचीन इतिहास में जो रचनाएं हुई हैं, आपके मध्यकालीन इतिहास में जो रचनाएं आई हैं, ठीक है ना, और आपका अगर हम बात करें तो आधुनिक काल में, जो आप आधुनिक इतिहास में पढ़ते हैं, उसमें जो भी रचनाएं की गई हैं वो आपका किस में पूछ लेता है, जीके में। इसीलिए आपके जीके जीएस करंट अफेयर में ये रचनाओं का भाग बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है ना। अगर हम बात करें तो 69,000 में देखिए आपसे कितने प्रश्न पूछा है, एक ये, एक ये, एक ये, 3 प्रश्न आपसे पूछ लिया है भाई। कितना पूछा है, 3 प्रश्न आपसे पूछ लिया है, ठीक है ना। अब ये सब नई नहीं है, जैसे द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, मिल्कमैन उपन्यास की लेखिका कौन है, एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक कौन है भाई, ये प्रश्न आपसे पूछता है, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान में रखेंगे।
तो जब आपकी करंट अफेयर्स की बुक्स की बात आए तो आप उस पर थोड़ा फोकस करेंगे। अब सोचिए एक 20 में से अगर 3 प्रश्न केवल इससे पूछ रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। इसके आगे अगर हम बात करें भाई, पुरस्कार की बात कर लेते हैं। चलिए, पुरस्कार में अगर हम बात करते हैं तो पुरस्कार आपको 3 तरीके से पढ़ने पड़ेंगे। कैसे? एक तो आपको राष्ट्रीय पुरस्कार पढ़ने, अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार पढ़ने हैं, ठीक है ना। अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार आपको देखने हैं, एक आपको देखने हैं राष्ट्रीय पुरस्कार, और आपको कुछ राज्य वाले भी देखने हैं, ठीक है ना। राज्य पुरस्कार भी देखने हैं। अब राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों में भाई आपको क्या क्या देखना पड़ जाएगा। देखिए, आपको नोबेल पुरस्कार जो मिलता है, ठीक है ना। अब यहां पर नोबेल पुरस्कार के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। और जो वर्तमान में मिलता है वो भी आपको देखना है। फिल्म पुरस्कार जो होते हैं, ठीक है ना, फिल्म पुरस्कार, यहां से प्रश्न बहुत बने थे। फिल्म पुरस्कार आपसे पूछा जाएगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तमाम सारे और पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे पत्रकारिता से संबंधित है, पत्रकारिता वाले जो पुरस्कार हैं, पुलित्जर पुरस्कार है, और ये सारे हैं। साहित्य के जो पुरस्कार हैं, ठीक है ना। तो ये सब आपसे पूछता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कारों के बारे में, और बार बार पूछता है, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है भाई, क्लियर है इतना? चलिए आगे देखते हैं। अब फिल्म पुरस्कारों में आप पूछेंगे कौन कौन से हैं, तो देखिए, बाफ्टा है, ग्रैमी है, ऑस्कर है, ये सारे पुरस्कार आपसे पूछे जाते हैं। जब आप किताब खोलेंगे तो आपको पुरस्कारों की एक लिस्ट मिल जाएगी, और वहां आपको एकदम जरूरी है कि आप बढ़िया से उसको पढ़िए, क्योंकि वहां से प्रश्न बने हैं। अभी आगे मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है ना। और इसमें आपका बुकर पुरस्कार हो जाता है, बुकर और अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ठीक है ना। इनको अलग अलग करके आपको देखना रहेगा। बुकर और अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार हो जाता है, एबेल पुरस्कार हो जाता है, ठीक है ना। इस तरीके से और भी पुरस्कार हैं, ठीक है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? अभी आगे मैं और बताऊंगा आपको, ठीक है ना। अन्य में करके अभी आपको लिखवा देंगे कि और कौन कौन से पुरस्कार आपको ध्यान में रखने ही है। अगर हम राष्ट्रीय पुरस्कार की बात करें तो भारत रत्न, अब इसमें से जीके के प्रश्न भी बन जाते हैं। भारत रत्न के बारे में आपको पता होना चाहिए। पद्म पुरस्कार है, ठीक है ना। पद्म पुरस्कारों की घोषणा भी हाल में हुई है। आपको खेल पुरस्कारों के बारे में जानकारी चाहिए, ठीक है ना। खेल पुरस्कारों के बारे में जानकारी चाहिए। अभी आगे खेल में भी ये आएगा। आपका जो यहाँ साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार दिए जाते हैं, ठीक है ना। साहित्य के क्षेत्र में जैसे ज्ञानपीठ आपका हो गया, ठीक है, सरस्वती सम्मान हो गया आपका, सरस्वती हो गया, व्यास सम्मान हो गया आपका। ये सारे सम्मान आपको याद करने पड़ेंगे साहित्य के क्षेत्र में जो भारत में दिए जाते हैं। और एक चीज, यहां से जीके के प्रश्न भी बनते हैं कि पहला किसे दिया गया ठीक है ना। कौन सी संस्था ज्ञानपीठ पुरस्कार देती है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। हिंदी में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था, हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी। तो आप लोग चाहें तो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर डालिए, ठीक है ना। क्लियर है भाई इतना? आपका जो इंडिया लेवल पर आपका फिल्म पुरस्कार है, जैसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार है आपका, ठीक है ना। आईफा अवार्ड जो यहाँ पर मिलता है वो है आपका। फिल्म फेयर पुरस्कार है, अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल है, इन सब में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, इन सब में फिल्म के क्षेत्र में जो भी पुरस्कार अपने राष्ट्रीय स्तर पर मिलते हैं वहां से प्रश्न बनता है। आपका अगर राज्य की बात करें तो राज्य में एक भारत भारती जो साहित्य का पुरस्कार है, यहां से प्रश्न पूछा गया था, ठीक है ना। ये एकदम सीधा सीधा उत्तर प्रदेश स्पेशल है ना, उत्तर प्रदेश की परीक्षा है तो यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना होती है। तो आपको ये तैयार करना रहेगा एकदम बढ़िया से, ठीक है भाई, ओके है। देखिए अब प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा 2017 का भारत भारती पुरस्कार, देखिए भारत भारती पुरस्कार यूपी का था तो ये पूछा भी गया था वहां पे, ठीक है ना। नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया गया था, तो ये देखिए प्रश्न कितना बेहतरीन बन गया, ठीक है ना। अब आप केवल अगर नोबेल पुरस्कार में ये रटते रहेंगे कि साहित्य में किसे दिया गया, भाई इस क्षेत्र में भौतिकी में किसे दिया गया, रसायन में किसे दिया गया, पूछ क्या लिया कि किस क्षेत्र में दिया ही नहीं गया ऐसा बहुत कम बार होता है कि जो है नोबेल पुरस्कार किसी क्षेत्र में ना दिया जाए, तो जिस क्षेत्र में नहीं दिया गया वही स्पेशली पूछ लिया गया, ठीक है भाई। ये पुरस्कार से था। और देखिए 3 हो गया ना। 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, देखिए राष्ट्रीय स्तर पे आ गया तुरंत कि किसे दिया गया फिल्म पुरस्कार, यहां पर देखिए आया ना। रेमन मैग्सेस पुरस्कार देखिए पत्रकारिता वाला, यहां पर पूछ लिया गया। ऑस्कर अवार्ड यहां पर पूछ लिया गया। अब बताइए भाई और क्या चाहिए आपको और सारे प्रश्न अभी तक जो बन रहे हैं ना, जो आपके यहां देखिए जो आयोग का सिलेबस है, ठीक है ना, अभी तक जितने भी प्रश्न बने जो आयोग का सिलेबस है, इसी के टॉपिक जो दिए गए हैं उन्हीं टॉपिक से ही बने हैं। और अभी आगे भी बता रहा हूं, आगे भी उसी टॉपिक वाले ही प्रश्न आपको दिखेंगे, ठीक है। तो ये आप समझ गए भाई।
अब हम लोग आते हैं अगला जो हमारा टॉपिक है खेल कूद पे, ठीक है ना। अब हम आते हैं खेल कूद पे, और खेल कूद में आपको क्या क्या करना है। हाँ, एक चीज तो देखिए रह गया यहाँ, जो आपका ये वाला है ना, इसमें आप जो मिस वर्ल्ड हैं, मिस यूनिवर्स हैं, ठीक है ना, मिस वर्ल्ड हैं, यूनिवर्स हैं, मिस इंडिया हैं, ठीक है ना, ऐसे करके तमाम सारे हैं। तो आप इन्हें भी पूरा याद रखेंगे। और कुछ पुरस्कार हैं जो पूछे जाते हैं, जैसे शायद एक बार पूछा गया था असम वैभव पुरस्कार। तो ऐसे कुछ नए या इस तरीके के महत्वपूर्ण आपको दिखे तो पता चल जाएगा, फोकस हो जाता है उस पर, ठीक है ना। एक जल पुरस्कार पूछा गया है, तो ये सब आपको पता चल जाएगा जब आप पढ़ेंगे कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं। बाकी हम लोग भी उस पर काम करेंगे तो आपको वो भी आपको पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा, ठीक है। ये सब आपको ध्यान में रखना। चलिए अगला हमारा है खेल। खेल कूद में पुरस्कार की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको देखना है, और राज्य के स्तर मतलब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर आपको देखना है। किस पे देखना है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर देखना है। तो अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है, ठीक है ना, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है ये पूछा जाता है ग्रैंड स्लैम वाला, ठीक है ना। ग्रैंड स्लैम का पूछा जाता है, जो चारों ग्रैंड स्लैम होते हैं उनके बारे में भी पूछा जाता है, उनके बारे में पूछा जाएगा, उनके विजेता पूछा जाएगा, ठीक है ना। ये आपको दोनों ध्यान रखना है। कुछ चीजें होती है ना उनके बारे में, जो ग्रैंड स्लैम के बारे में कुछ चीजें होती है कि कौन सा ग्रैंड स्लैम कहाँ खेला जाता है, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी ही चाहिए, ठीक है ना। चलिए, मैंने पहले क्या शुरू कर दिया, ठीक। चलिए अंतरराष्ट्रीय में ये तो खेल हो गया ना। खेल इसी तरीके से और भी बहुत सारे खेल हैं, उनके बारे में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक भाई। जैसे क्रिकेट के बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक। आपका जो है ओलंपिक्स के बारे में पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है जो है एशियन गेम्स के बारे में पूछ सकता है, ठीक है ना। इस तरीके से आपसे हॉकी का पूछ सकता है प्रश्न। इस तरीके से खेल से संबंधित आपसे प्रश्न बनेंगे कि विजेताओं के बारे में खेल ये प्रश्न बनते हैं, कैसे बनेंगे, विजेता। अब आता है आयोजन स्थल आपका पूछेगा, ठीक है ना। आयोजन स्थल की किस खेल का आयोजन कब और कहां किया जाएगा, ये आपसे पूछा जाएगा इसमें। इसके बाद आपका होता है खेल, ठीक है ना, खेल और ट्रॉफी, उससे संबंधित ट्रॉफी, उससे संबंधित शब्द और उससे संबंधित खिलाड़ी। हालांकि ये जो उससे संबंधित खिलाड़ी और शब्द और ट्रॉफी वाला है ना, ज्यादातर ऐसे गेम्स का है जो इंडिया में खेले जाते हैं, तो ये राष्ट्रीय स्तर पर आप इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके है, क्लियर है भाई। बताइए, जैसे विजेताओं में आईपीएल ट्रॉफी विजेता कौन है, ठीक है, वर्ल्ड कप किसने जीता, तो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तर पर वो आ जाता है, ठीक। क्लियर भाई, ओके है। अपने यहाँ का अगर हम बात करें तो खेलो इंडिया वाला पूछ लिया जाएगा आपसे, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पूछ लिया जाएगा। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद खेल से संबंधित जो दिवस होते हैं, आपको खेल से संबंधित दिवस भी याद कर लेना है। और खेल और खिलाड़ियों की संख्या, खेल और खिलाड़ियों की संख्या ये भी आपको याद करना है, ठीक। ये आपका खेल से संबंधित हो जाएगा। तो क्या क्या भाई, आपको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो खेल हैं उनके विजेता याद करने हैं, उनका आयोजन स्थल याद कर लेना है, कौन सा खेल कहाँ खेला गया ये आपको याद कर लेना है भाई। उसके बाद आपको खेल से संबंधित कुछ ट्रॉफियां याद कर लेनी है। और इसमें ट्रॉफी वाले में सबसे ज्यादा किससे पूछा जाता है भाई, ध्यान से समझिए, क्रिकेट से पूछा जाता है, फुटबॉल से पूछा जाता है, हॉकी से पूछा जाता है, ठीक है ना। इन्हीं खेलों से सबसे ज्यादा पूछा जाता है। गोल्फ का पूछा जाता है, इन्हीं खेलों से सबसे ज्यादा पूछ लिया जाता है। तो आपको याद करके रखना है एकदम जबरदस्त, ठीक है, क्योंकि 20 नंबर यहां से आएंगे। अब देखिए कैसे कैसे प्रश्न आपसे पूछे गए थे वो मैं आपको एक बार दिखाता हूं। आइए देखिए, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, अब आप समझिए कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है, यह भी पूछा जा सकता है आपसे। सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से, देखिए खेल और उसे संबंधित खिलाड़ी पूछ लिया। यूएस ओपन देखिए, अभी ये ग्रैंड स्लैम वाला ही है, वहां से जो है महिला एकल विजेता पूछा था। 3 प्रश्न यहां आपको दिख गए खेल से। बताइए क्लियर है एकदम, खेल वाला क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, अब देखते हैं भारतीय कला, ठीक है। अब भारतीय कला एवं संस्कृति से अगर प्रश्न आपका बनेगा तो देखिए कौन कौन से प्रश्न आपके बन सकते हैं। तो यहां पर देखिए, यहां से फैक्ट भी पूछता है, मतलब जीके का भी पूछता है। तो जीके में क्या है, जैसे नृत्य है, ठीक है ना, जीके वाला अलग से मैं बताऊंगा।
नृत्य कला आपका है, स्थापत्य कला आपका पूछता है, ठीक है ना, स्थापत्य कला पूछता है। ठीक, कुछ मंदिर निर्माण शैली के बारे में पूछ सकता है, ठीक है ना, जैसे आपका है द्रविड़ शैली, नागर शैली है, बेसर शैली है, गांधार कला शैली है, मथुरा कला शैली है, इनसे पूछ सकता है प्रश्न, ठीक है ना। और आपका कला एवं संस्कृति में जैसे मंदिर और निर्माणकर्ता पूछ लेगा, ठीक है ना, और कहाँ स्थित है ये पूछ लेगा। ये सारे प्रश्न आपके कहाँ से बनते हैं, जीके से, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। यहाँ पर ये भी होता है पर्व त्योहार, ठीक है ना, ये सब किसमें आएगा, ये सब आपके कला एवं संस्कृति का हिस्सा है। लेकिन हम आज डिस्कस कर रहे हैं करंट का, किसका कर रहे हैं भाई, हम आज डिस्कस कर रहे हैं करंट के टॉपिक का। तो करंट के टॉपिक की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं पर्व और त्योहार पूछता है, ठीक है ना। तो पर्व त्योहार पूछेगा, क्या पूछता है भाई, कौन सा त्योहार कहां पर आयोजित किया जाता है। यही प्रश्न सबसे ज्यादा जो भी बनते हैं इस तरीके के प्रश्न बनते हैं, ठीक है। आपका यूनेस्को धरोहर पूछ लेगा, क्या पूछ लेगा, यूनेस्को धरोहर वो कहां पर स्थित है, कब शामिल किया गया, ये भी प्रश्न पूछ सकता है जो हाल ही में सबसे लेटेस्ट रहा हो, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपका यूनेस्को के साथ रामसर साइट्स भी पूछ सकता है, ठीक है ना, रामसर साइट्स भी आपसे पूछ सकता है। अगर हम बात करें भारतीय कला एवं संस्कृति, हाँ, अगर किसी नई मूर्ति या नई प्रतिमा का, नई धरोहर का उद्घाटन किया जाए, ठीक है ना, नई प्रतिमा या नई धरोहर का उद्घाटन किया जाए, किसी भी नई चीज का उद्घाटन किया जाए, तो ये प्रश्न आपका यहां से बनता है, ठीक है। ओके है भाई। अगर यूपी स्पेशल, यूपी से संबंधित कुछ है भाई, तो उसे तो आप और ध्यान से पढ़ेंगे। तो ये भारतीय कला एवं संस्कृति में ये सारे प्रश्न आपसे पूछ लेता है, ठीक है ना, कि कौन सा त्योहार कहां पर मनाया जाता है या हाल ही में मनाया गया हो, तो ये जरूर पूछता है। जैसे हॉर्नबिल सबसे ज्यादा जो है फ्रीक्वेंसी रहती है कि पूछ सकता है, हॉर्नबिल आपसे पूछ सकता है। इस तरीके से बहुत सारे त्योहार है, तो वो आपको ध्यान में रखने हैं। क्लियर है भाई, चलिए अब देखिए प्रश्न जैसे पूछा था कि कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त धरोहर में कब शामिल किया गया। स्टैचू ऑफ यूनिटी, जैसे आपको बताया ना कि कोई नई धरोहर का उद्घाटन किया गया हो, तो ये उसमें आ जाता है, ठीक है ना। आगे देखिए, अब हम बात करते हैं अन्य में आपको और कौन कौन से टॉपिक पढ़ लेने चाहिए। जैसे चलिए युद्धाभ्यास है, ठीक है ना, क्या है, युद्धाभ्यास आपसे पूछा जाएगा कि किन देशों के बीच में और कहां पर हुआ, उसका क्या नाम है, ठीक है, युद्धाभ्यास आपसे पूछ लेगा भाई। सूचकांक आपसे पूछता है, जो कि ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न है, ठीक है ना, सूचकांक आपसे पूछ लेता है। दिवस और थीम पूछता है, दिवस पूछता है और थीम पूछता है, ठीक है ना। भारत और विश्व में प्रथम वाला जो पूछता है, ठीक है ना, भारत विश्व में प्रथम वाला जो पूछता है, ठीक है भाई। कोई चीज अगर हुआ हो, पहली बार हुई हो, कि पहली भारत में पहली मेट्रो कब चलाई गई, कहां चलाई गई, या पहला इस तरीके से कुछ, पहला रूफटॉप सोलर परियोजना कहां पर की गई, या पहला जो है सबसे पहला राज्य जो पूर्ण रूप से जैविक खेती वाला बन गया हो, इस तरीके से प्रश्न जो प्रथम वाले पूछते हैं वो यहां पर पूछ लेता है, ठीक है ना। कुछ परिवर्तित नाम, जो नाम वाम परिवर्तित होते हैं, अभी मैं बताऊंगा कि आपको कहाँ ये सारी चीजें मिल जाएंगी। परिवर्तित नाम वाले आपसे पूछ लेते हैं, ठीक है ना। कुछ ऐप और पोर्टल के बारे में पूछ लेते हैं। ये अभी पूछा तो नहीं गया, एक आध प्रश्न कहीं कहीं से बने हैं, लेकिन भाई आपको याद रखना जरूरी है। और कहीं भी अगर इन्वायरमेंट का, पर्यावरण से संबंधित आपको प्रश्न मिलता है, तो पर्यावरण से संबंधित अगर आपको मिल रहा है, किसी बैठक का आयोजन किया जा रहा है, तो आयोजन से संबंधित रहेगा आपका। पर्यावरण में दिवस और थीम से संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाएगा, ठीक है भाई। और पर्यावरण से संबंधित और क्या प्रश्न है भाई, हाँ, पर्यावरण से संबंधित पुरस्कार अगर मिला है किसी को, जैसे जल पुरस्कार अगर किसी को मिला है, तो पर्यावरण से संबंधित ये पुरस्कार भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो पर्यावरण से संबंधित जो भी टॉपिक आपको जहां भी मिल जाए, आप उसे देख लीजिएगा। ऐसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी का कोई टॉपिक मिले, ठीक है ना, विज्ञान प्रौद्योगिकी के प्रश्न आपको अगर मिलते हैं, तो आप उसे भी तुरंत तैयार कर लीजिए कि ये भी आपसे पूछा जा सकता है। जैसे सुपर कंप्यूटर के बारे में प्रश्न पूछा जा चुका है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जीआई टैग जो दिया जाता है, आपको जीआई टैग याद करके चलना है भाई, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपकी हैं जो आपको ध्यान में रखना है। और मैंने आपको पहले बताया था कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो संस्थाएं हैं, ठीक है ना, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो संस्थाएं हैं उनमें नियुक्तियां हो रही हैं, तो उनको याद रखेंगे आप, ठीक है मेरे भाई।
और उसके साथ साथ उसके बारे में मैंने बताया, याद रखिए, जैसे मुख्यालय किस देश में है, ठीक है, ये मुख्यालय ज्यादा पूछने की संभावना रहती है जीके वाले में, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके है। अब किसी देश के बारे में भाई जीके कहां से बनता है? अगर करंट अफेयर का कोई प्रश्न वहां का बेहतरीन वाला बना है, तो अगर वो करंट अफेयर का प्रश्न नहीं पूछता है तो उस देश की राजधानी पूछ लेगा आपसे, तो वो जीके में चला जाएगा, लेकिन इसी पार्ट में रहेगा। करंट से रिलेटेड है, क्यों भाई वही देश पूछा? क्योंकि वहां पर कोई विशेष घटना हुई होगी, कोई विशेष करंट अफेयर वहां पे जुड़ा होगा, ठीक है ना। अब देखिए कौन कौन सा था। देखिए इंडेक्स पूछा है, ग्लोबल हैप्पीनेस, मानव विकास सूचकांक, दो तो आपसे केवल इंडेक्स ही पूछा है 69,000 वैकेंसी में। इसके अलावा बात करें तो देखिए जलवायु परिवर्तन वाला, देखिए अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहां हुआ, पर्यावरण दिवस की थीम पूछा गया है, तो दोनों पर्यावरण से संबंधित आपके प्रश्न बन जाते हैं यहाँ पर। इसके अलावा देखिए ये रामायण सर्किट की शुरुआत कहां पर की, ठीक है ना, तो ये आपका किसमें हो गया कि ये किसी सांस्कृतिक धरोहर, जैसे रामायण सर्किट का उद्घाटन हुआ सांस्कृतिक धरोहर में आ गया वो, ठीक है। भारत का 100वां एयरपोर्ट कहां पर बना, तो ये भी एक उपलब्धि हुई कि 100वां एयरपोर्ट बना है, ठीक, इसलिए ये प्रश्न पूछा गया। देखिए ये पहला आ गया, पहली इंजन रहित रेलगाड़ी कहां चली, और देखिए 2018 भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा था। ये सारी चीजें देखिए, विज्ञान प्रौद्योगिकी का आ गया, तो ये सब आपको ध्यान में रखना रहेगा भाई। अब बात करते हैं कि आपको कैसे तैयारी करनी है। तो देखिए कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा, उसको फॉलो करेंगे तो बड़े बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी। मैंने भी उसी तरीके से किया है, ठीक, समझिए किस तरीके से। देखिए पहली चीज तो ये है कि आप डेली करंट अफेयर की वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है ना, डेली वीडियोस। टाइम मैंने आपको बता दिया कि आपको कब से कब तक का तैयार करना है, डेली वीडियोस। अब यहां पर बात ये आती है कि सर 1 घंटे की देखें कि क्या, कोई 15 से 17 मिनट की अगर वीडियो मिल जाए, आप उसे देख करके केवल आप मेन मेन चीजें नोट करिए। इसके अलावा आपके पास होनी चाहिए बुक, ठीक है ना, मंथली मिल जाए मंथली, वार्षिकांक मिले वार्षिकांक, वैसे मंथली आपको मिल जाए तो ज्यादा बेहतर है। अब जैसे मैंने पढ़ा था स्पीडी से, ठीक है ना, स्पीडी प्लस यूट्यूब, इसमें कोई और कोई बात ऐसी नहीं है, मैंने पढ़ा था, वास्तविकता यही है कि मैंने यही पढ़ा था। और उसके बाद मैंने जो है वीडियोस देखे थे। अब वीडियोस किस तरीके से देखते थे कि देख लिया, एक बार वीडियो देख लिया, फिर किताब में जब पढ़ते थे तो वो चीजें सामने आती थी, मिलती जाती थी। नोट्स मैंने जो बनाया, ठीक है ना, मैंने कुछ अपने करंट अफेयर के नोट्स भी बनाए। वो नोट्स इस तरीके थे जो टॉपिक वाइज थे, जैसे अभी खेल वाले जो भी प्रश्न बनते थे एक तरफ कर देता था, इस तरीके से मैं अलग अलग करके उसको पढ़ता था। अब आप एक चीज ध्यान में रखिए कि जब भी आप बाहर निकलें, जैसे मान लीजिए किसी भी चीज से संबंधित आपने करंट अफेयर पढ़ा, अब जब आप बाहर निकल रहे होंगे ना, कहीं आपको वो चीज दिख जाए तो आप उससे उसको कनेक्ट करिए, उन चीजों को कनेक्ट करना सीखिए। समझ रहे हैं? जब आप कनेक्ट कर करके पढ़ेंगे, कोई नियुक्ति आपको याद करनी है तो उसमें कोई ऐसा शब्द ढूंढनी है जो सीधे उनके नाम से जुड़ता हो, तब आपको याद होगा। कोई रचना, आप नई किताब पढ़ रहे हो तो उसे भी उसके नाम से जोड़ना शुरू करिए। जैसे मैं एक मजेदार ट्रिक आपको बताता हूं, मैंने उसी टाइम याद किया था लाल सलाम, ठीक है ना, ये लाल सलाम उस समय लिखी गई किताब थी। भाई बताओ लाल सलाम जो है किसने लिखा है? तो आप ये समझिए मैंने याद कैसे किया। जो इसकी लेखिका है वो अपने माथे पे एक बड़ी सी बिंदी लगाती थी। अब आप लोग बताइएगा उनका नाम, कि वो एक मंत्री हैं, ठीक है ना, अभी कमेंट में आप लिख सकते हैं इस टाइम। वो मंत्री थी, मतलब तत्कालीन सरकार में वो मंत्री थी, और वो बिंदी बहुत बड़ी लगाती थी, और उनकी बिंदी लाल कलर की रहती थी। तो मैंने सीधा सा वहीं से जोड़ा कि लाल सलाम मतलब जो लाल लाल बिंदी लगाती हैं। बस याद हो गया कि कौन है भैया, स्मृति ईरानी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जब आप जोड़ जोड़ करके याद करेंगे तो आपको चीजें भूलेंगी नहीं। तो करंट अफेयर याद करने का तरीका है कि आप जोड़ करके करिए, अगर किसी स्थान से रिलेटेड है तो आप मैपिंग करके उसको पढ़िए, तब जाकर के आपके दिमाग में ये चीजें एकदम सेट होंगी। और आप डेली पढ़िए। आप आधा घंटा 15-17 मिनट की वीडियोस देख रहे हैं तो आधा घंटा के आसपास में, आधा घंटा 40 मिनट का समय आपको करंट अफेयर पे देना चाहिए। और आप एक बुक लीजिए, बुक को भी रिवाइज करते रहिए। आप थोड़ा बहुत नोट करिए, बहुत लेंदी मत नोट करिए कि पूरा जितना बता रहे हैं सब नोट करते जा रहे हैं तो बहुत लंबा हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा नोट करते रहिए, ठीक है ना, और उस चीज को आगे अपना बढ़ाते रहिए, रिवीजन करिए। जब किसी स्टेट से, हाँ एक चीज और समझिए, देखिए जब मान लीजिए किसी राज्य से संबंधित कोई चीज आ जाती है, ठीक है ना, अब मान लीजिए यूपी से संबंधित आ गई कोई, गुजरात से संबंधित आ गई कोई, ठीक है ना, तो आप एक काम करिए, एक पेज पे यूपी का अलग नोट करिए, ठीक है ना, शॉर्ट में एकदम यूपी का एक पेज पे अलग नोट करिए,
गुजरात का आपने एक पेज पे अलग कर लिया, आप ऐप और पोर्टल का आपने एक जगह अलग नोट कर लिया, ऐप और पोर्टल वाला, ठीक है ना। इस तरीके से जब आप याद करेंगे पढ़ेंगे तो आपको कैटेगराइज करके मिलेगा। हालांकि अभी आपको ये चीजें अब बुक्स में अलग अलग मिल रही हैं, तो बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप लिखते हैं तो आपको वो चीजें याद होती हैं बढ़िया से। इसलिए मैं कहता हूं कि बार बार आप उन चीजों को लिख करके याद करेंगे तो बड़े अच्छे से याद होगा, ठीक है ना। तो नोट्स भी बनाइए अपने, किताबें रखिए, उनको पढ़िए, नोट्स में बहुत लेंदी मत लिखिए, ऐसा ना हो कि फिर आप वही करते रह जाएं, ठीक है ना। तो आप स्पीडी की बुक अगर चाहें तो ले सकते हैं, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर कुछ ऐसी किताब आती हो जिसमें थोड़ा आगे पीछे का और दिया हो, आप उसे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि उसे आप पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपके और भी फैक्ट मजबूत होंगे, और बाकी आप स्पीडी से पढ़ेंगे तो आपको एकदम एग्जैक्ट वाले मिल जाएंगे। स्पीडी में शुरू का जो 8-10 पन्ना रहता है वहां से बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं, तो वो भी आपको ले लेने पढ़ लेने चाहिए, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं कि करंट अफेयर में आपको चीजें समझ में आई होंगी और आप बेहतर तरीके से पढ़िए। करंट अफेयर टाइम मांगता है, रेगुलरिटी मांगता है, बार बार चीजें चेंज होती हैं, आपको अपडेट करने की जरूरत पड़ती है। जब तक आप खुद को अपडेट नहीं करेंगे, करंट अफेयर को अपडेट नहीं करेंगे, तब तक आपको पढ़ने में दिक्कत होगी। तो जितने हमारे साथी हैं जिन, देखिए ये पीडीएफ जो है, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे डल जाएगा, ठीक है ना। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे डल जाएगा, वहां से आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। अभी ऐप पे ये पीडीएफ पढ़ नहीं पाएगा क्योंकि ऐप में अभी कुछ काम चल रहा है, उस पर पीडीएफ आपका पढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी आपको टेलीग्राम पे ये पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा। आप टेलीग्राम, आप इसी चैनल के नाम से स्टडीशाला 2.0 ऑफिशियल के नाम से सर्च करेंगे तो वहां आपको चैनल मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन करिएगा, वहां ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।